नम्रता की मूर्ति परम श्रद्धेय श्री सीताराम जी शास्त्री जी बड़ी सुंदर भगवत नाम लीला का श्रवण कर रहे थे। अब इसमें तो श्री वल्लभाचार्य ने अपनी सुबोधनी टीका में ब्रह्म संबंध कहा है। भागवत में जो बड़ी श्रेष्ठ लीला है, गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम शु महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। भगवान की पहचान प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान की पहचान संत सदगुरु पुरोहित और आचार्य के द्वारा ही होती है। परमात्मा क्या है? पर आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा में हम आर्थिक तैयारियां तो कर लेते हैं, पर हमारे जीवन में धार्मिक और सदाचार की तैयारी हो तो उसका प्रभाव इस लोक और परलोक में जीवन को दिव्य बनाता है। देखिए, ये भगवान की कृपा और संजोगी कहेंगे हम श्री बंसीलाल जी अगाल का। विगत कई वर्षों से प्रतिवर्ष भक्ति कुल शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में कृष्ण कथा और राम कथा का आयोजन होता रहता है और अगाल परिवार, इनके दोनों सुपुत्र और उनकी दोनों पुत्र वधुएं बड़े धार्मिक हैं। हर आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनके कार्यक्रम में मेरा चित्तौड़ आना होगा, पर एक ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि अचानक ही कार्यक्रम बांसी का बन गया। हमारे अरविंद जी काबरा और राकेश जी कुमावत, रजनीश और पारस जी, शिव जी, सुरेश जी शर्मा ने कहा हमारा ये कार्यक्रम करना। मैंने भैया मैं तो व्यस्त हूँ। 31 दिसंबर को ही मैं हरिद्वार से कथा करके वापस वृंदावन आया हूँ। इसके बीच में हमारे रमेश जी अगाल का कार्ड तो नहीं पहुंचा, पर मैं हरिद्वार में था तो आपका दूरभाष से निमंत्रण पहुंचा। मन का नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। कथा का अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है, वही वक्ता बनता है। तो इस संयोग की बात है कि मेरा आना हुआ और यहाँ आप सबके बीच में श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया और व्यास जी का दर्शन किया। बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप भगवान की, तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। महापुरुष, संत लोग, विद्वान, ब्राह्मण भगवत कृपा से बड़े बड़े सुंदर अच्छे विचार आपके सामने रख रहे हैं। इतनी सुंदर कथा आपके सामने चल रही है। ये अगाल परिवार का बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कथा तो आप सही शास्त्री जी से ही श्रवण करेंगे। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान की 3 लीलाएं हैं। ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। और लीलाओं का आप सुंदर विवरण अभी श्रवण कर रहे हैं। मेरे कान में थोड़ी सी ही बात शब्द पड़े, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़े सुंदर स्पष्ट श्लोकों के द्वारा अच्छी व्याख्या आपके सामने हो रही। मैं भविष्य में भगवान से प्रार्थना करूंगा उत्तरोत्तर शास्त्री जी अभिवृद्धि को प्राप्त हो और इनकी कथाएं राजस्थान नहीं पूरे भारत देश में चलती रहें। आप जितनी कथा का श्रवण करेंगे, यथा यथात्मा परिमज्जत उसे मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जो मेरी कथाओं को श्रवण करता रहता है वह मेरे दर्शन कर लेता है। न समाधि लगाना, न योग करना, न तीर्थ यात्रा करना, न दान देना, तथा तथा पश्यति सूक्ष्मत्वम, वो मेरे लिए पहचान कर लेता है। इसलिए मैं कहूँगा पूरे चित्तौड़गढ़ वासियों से, मेरे प्रेमियों से, अपार जन समुदाय के साथ इस कथा का आप आनंद लूटते रहें, क्योंकि समय अभाव है। कथा तो आप श्री शास्त्री जी से सुनेंगे और उनकी सहजता सरलता है, जिन्होंने मुझको मध्य में ही ये समय दिया
मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। उनका सहज स्नेह स्वतः ही उनकी ओर हमको आकर्षित कर रहा है। और क्योंकि महाराज श्री ने एक शब्द बोला, समय अभाव है, इसलिए यदि जैसा महाराज श्री, क्योंकि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन मात्र से ही पुण्य तो प्राप्त हो ही जाता है। और मैं एक बात कहूँगा, छोटी सी बात, हमारे यहाँ भगवान को दुर्लभ नहीं माना है, कहीं भी नहीं माना। लोग यूं ही बोलने लग जाते हैं कलयुग में तो बहुत कठिन है, और कलयुग में और सरल है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में दुर्लभ 3 चीजें मानी है, वहां भगवान को तो माना ही नहीं। इसका मतलब है 3 सोपान आप पूरा करो, 3 सीढ़ी आप चढ़ो, 4थी सीढ़ी पे भगवान आपको पुकार रहे हैं, आपको लेने बैठे। 3 सोपान कौन कौन से हैं? पहला सोपान दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम। पहला दुर्लभ है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के बाद मनुष्य जीवन तो सबको मिल जाता है, कथा सुने, भगवान की भक्ति प्राप्त करें, मुमुक्षा कैसे मिले? दूसरा दुर्लभ है मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा दूसरा दुर्लभ। मनुष्य जीवन पहला, और अभी महाराज ने एकादश स्कंद की बात कही, वहां स्वयं भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी, संपूर्ण सृजन में श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य की है, और मनुष्य बनाकर ही विधाता को तृप्ति मिली, आनंद मिला। ब्रह्मादि लोक धिषणम मुदमापदेव। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मुमुक्षा दुर्लभ है, और तीसरा दुर्लभ महापुरुषों का आश्रय। ये 3 दुर्लभ। और मैं समझता हूं मनुष्य जीवन तो आप सबको मिला ही है। मुमुक्षा न होती तो 3-4 घंटे बैठ के कथा आप लोग नहीं सुनते। मुमुक्षा है इसीलिए बैठ के सुनते हैं। और तीसरा दुर्लभ मुझे लगता है वो भी आप लोगों को सुलभ है, अनंत समय से शुरू हो रहा है, सुलभ है, बहुत वर्षों से सुलभ है। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य आप सबको सुलभ है। तो मैं समझता हूँ मनुष्य सुलभ हो गया, मुमुक्षा सुलभ है, और महापुरुषों का आश्रय सुलभ है। 4थी श्रेणी में भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलो संत समाज की जय। महाराज श्री को हम लोग उनके चरणों में वंदन करते हैं। आभार तो हमारा इतना है कि आपने दर्शन दिया, आपके चरणों में वंदन। आइए थोड़ी देर हरे नाम से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविंद जय हो गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, यशोदा की कन्हैया नंदलाल, यशोदा के कन्हैया नंदलाल, यशोदा की कन्हैया नंदलाल, यशोदा के कन्हैया नंदलाल,
की जय। भगवान बड़े हुए हैं और भगवान कभी कीचड़ में खेलते हैं ना, तो कन्हैया को मैया क्या कहती है? पंकाभिषिक्त सकला वयवां विलोक्य। कीचड़ से सने हुए अंग है, मैया बोलने लगी क्रोध करके, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। पूर्व जन्म में सुकर था, सुअर था, ऐसे कीचड़ में खेलता है। और जैसे मैया ने कहा तो भगवान ने मैया के मुंह पे हाथ रखा, मुस्कुराए, क्या कहने लगे? मैया था तो यह भी, लेकिन तुम मौन रहना, बताना किसी को नहीं। बोले कैसा? बोले मैंने ही तो बराह अवतार लिया था। घोड़े की तरह उछलते तो घोड़ा था, लाला कहते मैंने ही हयग्रीव अवतार लिया। हर बात में अच्छा अर्थ निकालते हैं। और मेरे नारायण, अब भगवान खेलने लगे, मित्र मंडली भगवान की बनने लगी। एक दिन खेल रहे थे, मित्रों से परिचय होने लगा। एक मित्र से पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? बोल रहे। उसने कहा मेरा नाम मनसुखा है। कहा कि ऐसा है, तेरा नाम किसने रखा? बोले गुरुजी ने। बोले आज से अपना नाम चेंज कर ले। बोले क्या? अपना नाम तन सुखा रख ले। मन का सुखा है या नहीं, लेकिन तन का तू जरड़ सुखा है, ऐसा दुबला पतला। अरे हम जैसे हो जा, नायम आत्मा बड़ा हीने न लब्ध। लाला तेरे यहाँ कोई कमी तो है नहीं, खूब माखन मिश्री मिलता है, और हमारे यहाँ थोड़ा बहुत है, वो भी हमारी मैया कर देने के लिए ले जा। मथुरा मिलता कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा देखो, कल से मथुरा का ब्रज का माखन ब्रज में रहेगा, मथुरा नहीं जाएगा। बोले तेरे ऐसे कहने से ही काम नहीं चलेगा। बोले नहीं नहीं, हम एक संगठन बनाते हैं। संगठन बनाया। कौन सा संगठन? उस संगठन का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। संगठन का नाम है। ताकि हम चोरी करने जाएं, मंडल के सदस्य हो गए तो कल से तो काम करना ही पड़ेगा। यदि जाएं और पकड़ लिए गए तो लाला ने कहा हर प्रकार का मंत्र हमारे पास है, मैं मंत्र पर बोलता हूं तुमको। इस मंत्र को पढ़ना और जाना, चोरी करना, कोई पकड़ नहीं पाएगा। लाला ने क्या मंत्र बोला था, लाला ही जाने। और आप हमसे पूछो कि आप हमको भी बता दो, नहीं हो पाएगा और लागू भी नहीं होगा। अब तो मेरे नारायण भगवान ने सबको मंत्र दिया। भगवान ने कहा जाओ, अब कल से काम शुरू करेंगे। भगवान घर को गए और भगवान ने विचार किया, चोरी करना तो व्यक्ति घर से ही सीखता, और घर में यदि हम पास हो गए तो बाहर भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैया घर का कामकाज करने लगी। लाला घर के अंदर प्रवेश कर गए, छींके में से उतारा मटके को, शुरू कर दिया काम। बहुत देर हो गया, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैया ने कहा लाला तू कहाँ है? कृष्ण क्वासि करोसि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचन। क्या कर रहे हो तुम लाला, कहाँ हो? ओह मैया ने पूछा। भगवान मौन हो गए, और मौन होने के बाद भगवान की देख मैया दौड़ी, जाके देखा तुम्हारा मटका उतार रखा है, मटके के अंदर हाथ है। मैया ने कहा 2 दिन बच्चों के साथ खेलने तू क्या गया? आदत बिगड़ गई तेरी। घर में इतना माखन है, तुम जब भी तुम मांगते हम देते रहे थे, आज क्या हुआ तुम्हें? मैं चोरी नहीं करता मैया। फिर माखन मुंह में कैसे, मटके में हाथ कैसे? तो कहा कि देख मैया,
ये जो तेरी गलती से सब कुछ हुआ है। बोले मेरी गलती, मैंने सिखाया तुमको चोरी करना? नहीं नहीं भैया, ये जो तुमने कंगन पहना रखा है मुझे, जानती हो कौन सा कंगन है? मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममातप्यते। इस कंगन का नाम है पद्मराग मणि, उसका कंगन है। और तुमको मालूम है इस मणि की विशेषता क्या है? बोले जिस अंग में पहना जाता है उसी अंग को मणि जलाने लगता है। ऐसा होता है? बोले हाँ मैया, किसी ज्योतिषी से पूछ। फिर क्या हुआ बेटा? क्या बताएं मैया, ये पद्मराग मणि का कंगन अपना प्रभाव देने लगा। कैसे बेटा? हाथ जलने लगा। मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममातप्यते तेनायं विबलित भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। मैंने इसलिए, और मैया जहां जलन हो उसके लिए शीतलता चाहिए, और माखन जैसी शीतलता मिले कहां से? इसलिए मटके में हाथ रखकर इस जलन को मैं शांत कर रहा। मैया ने सोचा वारी लाला, ठीक है बेटा मेरी गलती हो गई, मैंने कंगन पहनाया, हाथ में जलन हो गया, मुख में तो जलन नहीं था, मुंह में कैसे लग गया माखन? आहा, भगवान कैसी युक्ति निकालते हैं। मैया तुझे हर बार मैं बोलता रहा कि कभी भी जब मुझे लोरियां सुनाती है सुलाती है तो यही कहती है, तेरा मुख कमल जैसा, तेरे हाथ कमल जैसे, तेरे नेत्र कमल जैसे, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। सब कमल ही कमल। मैं तुझे बार बार कहता था कमल 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 मत कहो। मैया ने कहा नहीं लाला, सब कमल जैसा ही है। भैया तुझे मालूम है हमारे घर में भौरे बहुत मंडराते रहते हैं, और भौरों को किस चीज की आवश्यकता होती है? भ्रमरों को क्या चाहिए? कमल। ये भंवर तो हमेशा कमल की तलाश में रहते हैं। और मैया जब आप हमेशा मेरे साथ रहते, इन भ्रमरों को कभी मेरे पास आने का मौका ही नहीं मिला। और आप निमंत्रण देने वाली तो आप हो। कमल कमल कह के भंवरों को निमंत्रण दे दिया। आज आप पास में थी नहीं तो फिर भंवरे सारे मुख पे मंडराने लग गए। क्यों? बोले इन भंवरों ने तो एक ही प्रकार का कमल देखा होगा, एक ही प्रकार के व्यंजन का स्वाद लिया होगा। जब एक ही जगह सब प्रकार के व्यंजनों का स्वाद मिल रहा हो तो एक ही व्यंजन में हम जाएं क्यों? क्योंकि लाला का मुख में कितने प्रकार के कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज